हेलो स्टूडेंट, अभी आपने देखा कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने 4.1 का एक्सरसाइज बताया। अब एक्सरसाइज 4.2 जो आपको सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड के लिए, जो आपके लिए बहुत ही आसान है क्योंकि आप ऑलरेडी 9th में इस मेथड को सॉल्व कर चुके हैं। इस मेथड से फैक्टराइज कर चुके हैं, उसको सॉल्व करके आपको केवल दिखा देना है। तो ये समझिए आपका रिवीजन है इसको बहुत आसानी से। तो इसको थोड़ा हम पास करेंगे, 1-2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ेंगे भी, तो इसको आप करना होगा। तो लिखिए एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 पार्ट फर्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इजिकल टू 0। अब देखिए इसका मल्टीप्लीकेशन क्या है, -10 मल्टीप्लीकेशन है तो -3 के 2 फैक्टर करना है, जिसको ऐड करने पे -3 आए और मल्टीप्लाई करने -10, तो -5 + 2। बहुत ही आसान आपके लिए भी है, ये आप जानते हो, इसलिए हम इसमें ज्यादा समय समझाने में नहीं लगाएंगे और आई होप कि आप इसे बिल्कुल आसानी से कर लोगे। और अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो फिर बताएंगे। x -5 0 दिस इंप्लाई x इजिकल टू 5, x + 2 इजिकल टू 0, x इजिकल टू -2। तो ये आपने देखा बहुत ही सिंपली आपका बड़े आसानी से सोल्यूशन हो जाता है। इसका दूसरा पार्ट आप देखिए, 2x² + x - 6। सेकेंड पार्ट क्या है, 2x² + x - 6 = 0। -6 × 12 मल्टीप्लीकेशन -12। अब 1 को 2 फैक्टर करें, जिसको मल्टीप्लाई करने पे -12 आए तो +4 और -3, 4 - 3 1 आएगा और 4 × -3 -12 हो जाएगा। तो 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। 2x कॉमन लिया तो x + 2 आ गया, -3 कॉमन लिया x + 2, x + 2 कॉमन लिया 2x - 3 = 0, x + 2 0, x = -2, 2x - 3 = 0, x = 3/2। तो 2 आंसर आए, x = -2, x = 3/2। तो हमेशा जब भी आपका मल्टीप्लिकेशन निगेटिव में होगा तो आपके जो दो सॉल्यूशन आएंगे वो दोनों अपोजिट साइन के आएंगे, ये बात ध्यान रखना होगा। और जब मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव में आएगा तो दोनों सेम साइन वाले सॉल्यूशन आएंगे। तो लुक हियर, अब इसका थर्ड पार्ट, एक्सरसाइज 4.2 का थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट में थोड़ा सा आप लोग गड़बड़ाते हो जब आपके पास अंडर रूट होता है। √2x² + 7x + 5√2 = 0। 5√2 × √2 तो √2 हो जाता है, तो 5√2 × 2 हो जाएगा 10 हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन 10 आया तो 10 7 को 5 और 2 हो जाएगा, तो √2² + 2x + 5x + 5√2 आपने देखा। अब यहां देखो √2 और 2 में √2 और √2 दोनों है तो √2x कॉमन ले लिया तो x + √2 बचेगा। यहाँ +5 कॉमन लिए, x + √2 बचेगा, x + √2 दोनों कॉमन है, x + √2 कॉमन ले लिया, √2x + 5 हो गया, x + √2 = 0, दिस इंप्लाई x = -√2 और √2x + 5 = 0, दिस इंप्लाई x = -5/√2। इसे रेशनलाइज कर लेंगे तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन 2, यानी x की वैल्यू आई -√2 और s की वैल्यू आ गई आपका -5√2/2। आपने देखा था कि इसका मल्टीप्लीकेशन प्लस आया था और मल्टीप्लीकेशन प्लस आया तो दोनों सोल्यूशन आपका क्या आया, सेम साइन वाले आए। तो जब भी मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव आएगा तो दोनों सोल्यूशन क्या आएंगे, सेम साइन वाले होंगे। इसका फोर्थ पार्ट आप देख लीजिए, फोर्थ पार्ट भी आप बिल्कुल बहुत ही आसानी से कर लोगे। आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब फोर्थ पार्ट में देखिए बहुत ही आसान है, 2x² - x + 1/8 = 0। ये कौन सा पार्ट है, फोर्थ। अब देखो 8 डिनोमिनेटर में है तो हम क्यों ना 8 से मल्टीप्लाई कर दें जिसे गायब हो जाए, तो मल्टीप्लाई बाई 8। आपने क्या किया, मल्टीप्लाई बाई 8 आपने किया तो 16x² - 8x + 1 = 0। अब आप देख रहे हैं कि 16 मल्टीप्लीकेशन प्लस में है तो 4 और 4 4 4 8 होता है, 4 4 16 होता है, तो बहुत ही आसान है। अगर जब भी, एक बात ये भी ध्यान रखना है, अगर ये दोनों सेम है, अगर आपने स्प्लिट किया और दोनों सेम है तो यानी ये समझ लो परफेक्ट स्क्वायर है। और जब भी ये परफेक्ट स्क्वायर है, दोनों सेम स्प्लिट हुआ है, तो अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो समझ लो इसके दोनों सोल्यूशन सेम आएंगे, यानी दोनों वैल्यू इसकी सेम आएगी। 4x कॉमन ले लोगे तो 4x - 1 -1 कॉमन ले लोगे 4x - 1।
आपने 4x माइनस 1 कॉमन लिया, देखिए 4x माइनस 1, दोनों में 4x माइनस 1 आया तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1/4। यानी इसके दोनों सोल्यूशन 1/4 और 1/4 होंगे। अगर सोल्यूशन सेम है ये तभी होगा जब ये परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में होगा। और परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में हमने आपको जो बताया था, कॉन्सेप्ट में बताया था कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आती है तो ये परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म होता है, और अगर उससे ज्यादा आती है तो वो परफेक्ट स्क्वायर से कम है, और अगर उससे कम आती है उससे कम आती है, नेगेटिव आती है, तो परफेक्ट स्क्वायर से कुछ ज्यादा था तभी नेगेटिव आया। तो इसलिए अगर परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में आएगा तो दोनों सोल्यूशन सेम होंगे, और जो कंडीशन ये हुआ है आपने देखा पार्ट 4 में। अब इसका पार्ट 5 जो है ये भी बहुत ही आसान है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म है। तो इसमें आप देख लीजिए पार्ट 5 देख लीजिए। पार्ट 5 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 100 10 और 10 20 होगा, 10 इंटू 10 100 होगा, तो 100 स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। 10x कॉमन लिया, 10x माइनस 1, आपने क्या किया 10x माइनस 1 कॉमन लिया, 10x माइनस 1। अभी आपने देखा कि 10x माइनस 1 दोनों में कॉमन है, तो आपने एक क्या देखा कि 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1/10। यानी दोनों वैल्यू सेम आई। क्यों दोनों वैल्यू सेम आई? क्योंकि यहां भी वही कंडीशन है परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में, जब भी कोई भी परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में होगा तो वैल्यू सेम आएगी। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 2 आपने एग्जांपल को सॉल्व करना है। गिवन एग्जांपल सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन एग्जांपल 1। एग्जांपल में आपको सॉल्व करना है। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये तो आपने समझ में आएगा, जब परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में आएगा तो दो सोल्यूशन सेम आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 वर्ड प्रॉब्लम है। केवल आपको बड़े ध्यान से वर्ड को पढ़ना है और जैसा कहता है वैसा आपको सेंटेंस बना लेना है, इक्वेशन बना लेना है। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365। दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं जिनके स्क्वायर का सम 365 है। तो लेट टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर, आपने क्या मान लिया x एंड x प्लस 1। आपने दोनों पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर ले लिया, इनके स्क्वायर का सम 365 है। क्या है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द, तो आपने स्क्वायर का सम किया x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर 365। इसको एक्सपेंड कर लीजिए, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x टू 365, और इधर 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। इसको और छोटा कर लेंगे, x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब 182 कितना आएगा? मल्टीप्लीकेशन 182 माइनस में है, 14 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे, 13 चौका 52, 13 कम 13 5 18, तो आप 182 आ जाता है। यानी और इसका 1 को स्प्लिट करना था, तो x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182, x प्लस 14 माइनस 13x प्लस 14। अब दोनों में x प्लस 14 है, x प्लस 14 x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x प्लस 14 0, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू माइनस 14, x माइनस 13 x इज इक्वल टू 13। तो आपने देखा कि x माइनस 14 आपको माइनस लेना नहीं है क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर करना है, तो इंटीजर्स विल बी क्या होंगे 13 और 14। तो ये आपका आंसर हो गया। तो बहुत ही सिंपल सा है ये, बहुत ही आसानी से आपको केवल क्लियर करते रहना है कि क्या इसमें दिया है। इसके बाद इसका चौथा पार्ट है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ व्हिच स्क्वायर। ये कर लिए। पांचवा देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 3 हमने नहीं कराया, क्वेश्चन नंबर 4 था सम इज, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। अब क्या है? टू नंबर हुज सम इज 27। तो अगर 27 सम है तो लेट फर्स्ट नंबर, आपने पहला नंबर x मान लिया, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस x, क्योंकि दोनों का सम कितना दिया 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज क्या दिया है, दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया 182, प्रोडक्ट क्या दिया 182। तो x इंटू 27 माइनस x
182 तो 27x माइनस स्क्वायर 182, इसको इधर ले जाइए तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस बिल्कुल 182। अभी हमने आपको 182 इसके पहले वाले क्वेश्चन बताया था कि 14 और 13 का मल्टीप्लिकेशन 182 आता है। तो यहाँ पॉजिटिव है और दोनों 27 है तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 यक्स माइनस 13 माइनस 14x माइनस 13 यक्स माइनस 13 कॉमन लिया यक्स माइनस 14 यक्स माइनस 13 0 दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू 13 और यक्स माइनस 14 0 दिस इम्प्लाइज यक्स इज इक्वल टू 14। तो नंबर्स क्या हो जाएंगे आपके? नंबर 13 14 या आपने यहाँ 14 लिया तो 14 माइनस 13 14 तो ये आंसर हो गए आपके दोनों नंबर। तो आपने ये देखा। अब दो क्वेश्चन इसमें और बचते हैं, पांचवा और छठवां। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पांचवा और छठवां को करके दिखाते हैं। तीसरा चौथा हो गया, पहले का सारा पार्ट हो गया। दूसरा आपको करना है, दूसरे में कुछ नहीं, एग्जाम्पल 1 को सॉल्व करना है। कह रहा था एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 30 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान है, पाइथागोरस निकालना है। एक जो है एल्टीट्यूड लेस है तो एल्टीट्यूड लेस देन द एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, यानी बेस बड़ा है और एल्टीट्यूड आपका छोटा है। बेस बड़ा और एल्टीट्यूड छोटा। तो आपने इसे एल्टीट्यूड लेस देन ये x है तो ये x माइनस 7 है। एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर लेस देन और ये कितना दिया है 13। तो लेट बेस बी x, तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा x माइनस 7 क्योंकि 7 सेंटीमीटर लेस। तो अगर ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में, और ये 13 सेंटीमीटर है तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, पाइथागोरस को आपको पता ही है, सबको पता है ना। तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर। आपको पता है इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अनदर टू साइड। तो आपने उसका इस्तेमाल कर लिया। x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x इक्वल टू 169। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड कर दिया। ये आपका इक्वेशन बन गया। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 7 को ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पर 60 आए। तो क्या आ जाए x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू। इनमें दोनों कॉमन क्या है? x कॉमन, x माइनस 12 प्लस 5 x माइनस 12 इक्वल टू 0, x माइनस 12 x प्लस 5 x माइनस 12 0, this implies x 12, x plus 5 0, this implies x is equal to minus 5. Not possible. कभी भी किसी की लेंथ नेगेटिव नहीं होती। तो साइड्स क्या हो जाएंगे 12, स्टार्ट क्या हो जाएगा साइड्स हो गया 12 और 12 माइनस 7 5। तो आंसर क्या हो गया 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। दिस विल बी आंसर। ठीक है, अब आ जाइए इसके लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन इसका क्या है? इसका लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। एक कह रहा कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है और एक पर्टिकुलर डे पे पाया गया कि उस पर्टिकुलर डे पे जितने आइटम बनाए गए, हर एक आइटम का कास्ट जो है वो 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। तो और टोटल कास्ट 90 रुपीज का सारे आर्टिकल बनाए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। ये कौन सा क्वेश्चन था? आपने क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद उसका सोल्यूशन देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल इन अ डे। इट वाज ऑब्जर्व in a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of article produced on that day. If the total cost of production on that day was 90, find the number of article produced and the cost of each article.
लेट नंबर ऑफ आर्टिकल बी एक्स, नंबर ऑफ आर्टिकल बी एक्स। तो नंबर ऑफ आर्टिकल एक्स है तो कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या है, तो 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। तो कास्ट हो जाएगा कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कास्ट कितना हो जाएगा 2x + 3, ये कास्ट हो गया रुपीज में। और टोटल कास्ट कितना हो जाएगा, इतना आर्टिकल और इतने एक का कास्ट, तो टोटल कास्ट x × 2x + 3। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल कास्ट 90 है, तो 2x² + 3x = 90, तो 2x² + 3x - 90 = 0। तो -90 को आप 90 × 2 180 हुआ, और 3 के 2 फैक्टर करना है जिसका मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाए 180। तो बहुत आसान है, 2x² + 15x - 12x - 90 = 0। तो यहाँ पे आपने क्या कॉमन लिया, x कॉमन लिया, 2x + 15, यहाँ पे क्या करेंगे 6 कॉमन ले लेंगे, 2x + 15, और 2x + 15 कॉमन ले लिया, x - 6 = 0। तो यहाँ पहला हो जाएगा 2x + 15 0, दिस इम्प्लाइज x - 15/2, नॉट पॉसिबल, क्योंकि किसी का नंबर ऑफ आर्टिकल नेगेटिव हो ही नहीं सकता। x - 6 = 0, x = 6, तो कितने होंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल हो गया 6, और कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कास्ट कितना हो जाएगा 2 × 6 + 3, दैट इज ₹15। तो ये कास्ट हो गया और नंबर ऑफ आर्टिकल हो गया। तो इस तरह आपका एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट होता है। हैव अ नाइस डे, स्टे एट होम, बी सेफ। आप लोग इसको एक्सरसाइज 4.1 4.2 सारा करेंगे। थैंक यू।